मानवी रोते हुए घर के अंदर आती है और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। मानवी की माँ सरस्वती रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। उन्हें मालूम ही नहीं चला कि मानवी कब घर आ गई। दोपहर हो गई और मानवी का कहीं पता नहीं था। उसका फ़ोन भी किया पर उसने नहीं उठाया। अब सरस्वती को डर लगने लगा था कि मानवी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सुबह कॉलेज जाने की बात की थी और यह भी कहा था कि वह अपनी सहेली शोभा के घर जाकर उसके साथ कॉलेज जाएगी और 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। अब तो शाम होने को हो गई है। सरस्वती ने फिर से मानवी को फ़ोन किया तो उसे लगा जैसे मानवी के कमरे से रिंगटोन की आवाज़ सुनाई दे रही है। सरस्वती भागकर उसके कमरे के पास गई। देखा तो कमरा अंदर से बंद था और मानवी का फ़ोन कमरे के अंदर ही बज रहा था। इसका मतलब मानवी घर आ गई है या अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई है। सरस्वती को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मानवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ भी देने लगी कि मानवी बेटा दरवाज़ा खोलो। और तुम कब आई मुझे पता ही नहीं चला। कमरे के अंदर से मानवी ने कहा, माँ आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खुद दरवाज़ा खोलूँगी। सरस्वती की जान में जान आई। उसको लगा कि क्या बात हुई होगी जिससे मानवी बहुत ही दुखी है। कुछ तो गड़बड़ है वरना मानवी ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करती है। सरस्वती मानवी के लिए पूछते इससे पहले ही सरस्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा कि सरस्वती उसका बचपन है कि ठीक हो जाएगी, घबराओ मत, गुस्से में है ना, शायद गुस्सा ठंडा होते ही वह बाहर आ जाएगी। सरस्वती ने पति की बात मान ली थी पर दिल को समझा नहीं पा रही थी। मानवी बहुत बार बुलाने पर रात को डिनर टेबल पर खाना खाने आ तो गई थी परंतु कुछ बिना कहे बिना पापा या मम्मी की तरफ देखे मुझे ज़्यादा भूख नहीं है कहकर थोड़ा सा खाकर चली गई। सरस्वती को रात भर नींद नहीं आई थी। अकेली लड़की है, बहुत ही होनहार है, आईआईटी में पढ़ना चाहती थी इसलिए बहुत मेहनत कर रही थी, कॉलेज की टॉपर है। ऐसा क्या हुआ होगा कि वह इतनी उदास हो गई। विजय ने ऑफिस जाते समय सरस्वती को समझाया कि वह अब छोटी बच्ची नहीं है, उसे थोड़ा स्पेस दो, समझी, अपने आप तुम्हें सब कुछ बता देगी, फिक्र मत करो, कहते हुए ऑफिस चले गए। विजय के जाते ही सरस्वती मानवी के कमरे की तरफ गई। देखा वह रो रही थी। सरस्वती ने उसके सर को अपनी गोदी में रखा और सहलाते हुए कहा, क्या हो गया बेटा, मुझे भी कुछ नहीं बताओगी? मुझे पता चले तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मानवी ने मुंह फुलाकर कहा, माँ मैं मोटी हो गई हूँ। सरस्वती ने उसकी तरफ नज़र फेरी और सोचा, मानवी अभी यह मुझसे क्यों पूछ रही है। सरस्वती ने उसे प्यार किया और कहा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो बच्चा, दुबली पतली लंबी सी हो परंतु हाँ कॉलेज के बंद होने के बाद थोड़ी सी मोटी हो गई हो, पर तुम्हारी हाइट के लिए ये बहुत ठीक लग रहा है और तुम और भी सुंदर दिख रही हो। मानवी ने रूठते हुए कहा, माँ अपने बच्चे सब तो अच्छे लगते हैं, आप तो हमेशा मेरी तारीफ़ों के फूल बांधती रहती हो। बस आपको मालूम है ना, कल मैं शोभा के घर गई थी, जैसे ही मैंने डोर बेल बजाई उसने दरवाज़ा खोला और मुझसे देखते ही कहा, मानवी ये क्या है, इतनी मोटी हो गई हो तुम। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ना हाय ना हेलो, सीधे कह दिया मोटी हो गई हो वह, पर मेरा मूड ख़राब हो गया था। उसने कहा, चलो सेल्फी लेते हैं। मैंने भी बिना कुछ कहे सेल्फी ले लिया। हम दोनों कॉलेज पहुंच गए। जैसे ही मैंने कॉलेज में कदम रखा सबने कहा, मानवी हमारे कॉलेज की ब्यूटी और इतनी मोटी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आया कि कॉलेज के गेट के अंदर कदम ही नहीं रखा और सब मेरे मोटे होने की बात ही क्यों कह रहे हैं। वहीं पर बैठी पूजा के कहने पर मुझे पता चला कि शोभा ने अपने घर में खींचे गए फ़ोटो को ऑलरेडी फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था, वह भी मेरी पुरानी फ़ोटो और आज की फ़ोटो की तुलना करते हुए। नीचे लिखा था कि हमारे कॉलेज की टॉपर की खाने के पहले खाने के बाद की फ़ोटो देखिए। आप सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। सरस्वती सिर्फ सुनती रही, कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन सुबह उठकर मानवी ने रसोई में आकर कहा, माँ कल रात भर मैंने यूट्यूब में पतले होने के लिए जो वीडियो होते हैं उन्हें देखा, मुझे बहुत ही अच्छा
प्रोग्रेस मिल गया है, तो आज से मैं लिक्विड डाइट पर हूँ। 15 दिन में कम से कम 5 से 7 किलो कम हो जाएगा। बस फिर मुझे फ़िक्र नहीं रहेगी। सरस्वती ने कहा, परंतु मानवी, तुम तो आईआईटी के लिए प्रिपेयर हो रही हो। बेटा, कमज़ोरी आ जाएगी और पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा और अब तक की तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं माँ, मैं पढ़ाई भी कर लूँगी, परंतु पहले मुझे इन सबको दुबली होकर दिखाना है। 4 दिन के बाद मानवी की हालत ख़राब हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं के एक डॉक्टर से सरस्वती ने बात की और उन्होंने बताया कि मानवी की हालत ऐसी क्यों हो गई है। तब उन्होंने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मानवी से बात करती हूँ। दूसरे दिन डॉक्टर मोनिका मानवी के कमरे में पहुंच गई। मानवी ने देखा वह बहुत मोटी थी पर खुश थी। उन्होंने मानवी से कहा, मानवी, मेरी कैबिन में चलो, हम वहाँ बात करते हैं। मोनिका ने बताया था कि मानवी, मैं भी बचपन में अपने साथियों की बातों से बहुत दुखी हो जाती थी। सब लोग मुझे हाथी कहकर पुकारते थे। मैं रोज़ घर आकर रोती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी कोई भी सहेली नहीं बनी, जिससे मैं अकेली सबसे अलग रहने लगी। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा, वह लोग आपके क्या लगते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं। मैंने पूछा, कौन लोग पापा? उन्होंने कहा कि वह ही लोग जो तुम्हारे फिगर पर कलंक पर कमेंट करते हैं। मैंने कहा, वह मेरे कुछ नहीं लगते, वह सिर्फ कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते हैं। बस उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, उनकी बातों को हम हवा में क्यों दें। मेरी बात मानो बेटा, तुम में जो खूबी है उसे तराशो, उसके लिए मेहनत करो। मेरी बात मानो तो उन लोगों को अपने फिजिक्स से कोई मतलब ही नहीं रहता। वह लोग सिर्फ आपके टैलेंट को देखते हैं और आपके आगे पीछे घूमते हैं। तुम्हें मालूम है ना मानवी, उस दिन से मैंने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। थोड़े दिनों बाद उन्होंने भी मुझे चिढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि जब आप उनकी बातों पर ध्यान देते हो तो वह तुम्हें चिढ़ाते हैं। जब हम अनसुना कर देते हैं तो वह खुद किसी और की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरी मेहनत रंग लाई और आज मैं इतनी सफल डॉक्टर बन गई हूँ। तुम्हें मालूम है ना कि अब सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए बेटा, अपने आप को प्यार करो, दूसरों की बातों पे ध्यान देकर अपना करियर बर्बाद मत करो। मानवी ने डॉक्टर की सारी बातों को सुना और मन ही मन ठान लिया कि वह भी इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देगी और अपने गोल तक पहुंचने के लिए मेहनत करेगी और कुछ बनकर दिखाएगी।